नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विराज क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। और पहले बता चुके हैं हम आपको, जैसे इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट हमारा दो टाइप का आता है एग्जाम में। एक तो आता है सिंपल इंटरेस्ट और एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही भी बोल सकते हैं, सेम ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इस चीज को कि इंटरेस्ट हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम बात करें अगर सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा वो ब्याज होता है जो हमें जो है वार्षिक दर पर, यानी कि ईयरली मिलता है, वार्षिक मिलता है और हर केवल मूलधन पर मिलेगा और हर साल बराबर प्रिंसिपल वैल्यू पर मिलेगा। क्लियर बात? और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। ठीक है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूले का यूज नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट अपने मेथड से करते हैं। सेम ऐसे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है, वो ब्याज है ये जो मूलधन पर तो मिलता ही मिलता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और ये ईयरली नहीं, ये छमाही, तिमाही या मंथली कैसा भी हो सकता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की पावर n। अब यहां पर समझ लेते, अमाउंट ए मतलब अमाउंट होगा, इसको बोलेंगे हम मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। यहां से मिश्रधन ही निकल के आता है इसके फॉर्मूले से, और जबकि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से केवल ब्याज निकल के आता है। तो मिश्रधन इक्वल टू होता है P फॉर प्रिंसिपल इंटू 1+R/100। R जो है हमारा रेशो, वो परसेंटेज हो गया, रेट हो गया। और पावर जो n होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, टाइम नहीं होता यहाँ पर। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। अगर मैं बात करता हूं 10% प्रति वर्ष की दर से, हर साल 10%, तो क्या होगा अगर मैं 2 साल की बात करूंगा, हर साल 10% दे रहे हो तो 2 साल में 2 बार दोगे, तो यहाँ पर n की जगह 2 आएगा। अब अगर मैं कहता हूं 10% वार्षिक दर पर छमाही दे है, छमाही दे का मतलब होगा 6 महीने में देना। तो तुम जब 6 महीने में दे के आ रहे हो, और 2 साल की मैं बात करता हूं तो 2 साल में कितनी बार दोगे? 4 बार दोगे। तब यहां पर 2 वर्ष नहीं आएगा, यहां पर n=4 आएगा। ठीक है, उस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में। बताया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस समझाया दोनों का। अब यहाँ पर समझना, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन भी आते हैं कि 8,000 रुपए का या 10,000 रुपए का, कि 5% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, 3 वर्ष का क्या होगा, 1 वर्ष का क्या होगा। तो समझ लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि हमने सेम अमाउंट लिया 1,000 रुपए, 10% रेट लिया, यहाँ पर दर है 10%, और मैं कहता हूं 2 वर्ष की या 3 वर्ष की डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का ही देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो हमने यहाँ पर मूलधन लिया था 1,000 रुपए। अब मैं कहता हूं 10% के हिसाब से, तो 10% यानी कि 1,000 रुपए का पहले साल की मैं बात करूंगा, 10% इसका होगा 100 रुपए। अगर मैं एक और साल की बात करता हूं तो अगले साल फिर 100 रुपए, क्योंकि हर साल बराबर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। तो यहां पर 2 साल में आपका कितना हो गया ये अमाउंट? 200 रुपए। और अगर मैं 3 साल की बात करता हूं, 1 साल और लेता हूं यहां पर, तो फिर 100 रुपए मिलेगा, और 3 साल का आपका हो जाएगा 300 रुपए। 3 साल का 300, 2 साल का 200, 1 साल का 100 रुपए। तो हर साल यहां पर ये बराबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, सेम ही क्वेश्चन पर मूलधन हमारा 1,000 रुपए था, 10% से पहले साल की बात करते हैं। यहां पर 10% क्या होगा इसका? 100 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपए पहले साल का। दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं तो 100 रुपए तो आपको मिलेंगे ही, और हमने बताया था ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ब्याज कितना था? 100 रुपए, उसका 10% क्या होगा? 10 रुपए। तो टोटल हो जाएगा आपका 210 रुपए। अब अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं तो 100 रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन का 10% तो मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज, पीछे ब्याज कितना हुआ आपका? 210 का 10% 21 रुपए। तो 121 रुपए और ऐड हो जाएंगे, और 3 साल का होगा 331 रुपए। 3 साल का 331, 2 साल का 210 और 1 साल का 100 रुपए। तो अभी यहां पर आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम का सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट और रेट दोनों सेम हो, तो
फर्स्ट टाइम का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये। तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, जब दोनों ही इक्वल है जीरो डिफरेंस होगा। तो मैं यहीं पर लिख सकता हूं इसको, अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करता हूं, फर्स्ट टाइम में डिफरेंस क्या होगा, डी से डिनोट करेंगे, वो होगा जीरो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर रेट और प्रिंसिपल वैल्यू सेम हो। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड टाइम की, तो दिख रहा होगा सेकंड टाइम में सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपये। तो सेकंड टाइम में जो डिफरेंस होगा यहां पर, वो होता है हमारा PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी समझाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थर्ड टाइम के डिफरेंस की, देख सकते हैं यहां पर थर्ड टाइम का यानी कि तीसरी बार का, यानी कि 3 साल की अगर मैं बात करता हूं, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 300 और कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपये। तो डिफरेंस कितने का आएगा, PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। क्लियर है बात। ये 3 वर्ष की बात कर सकते हैं, 3 बार की बात कर सकते हैं थर्ड टाइम की, ये 2 वर्ष या 2 बार की, और ये 1 साल या 1 बार की। क्लियर बात। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, 1000 रुपए की राशि धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसने यहाँ पर 2 साल का यानी कि सेकंड टाइम का पूछा है, सेकंड टाइम वाला पूछा है इसने कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होता इसमें, देखो डिफरेंस पूछा है 2 साल का, तो 2 साल का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, हमारे पास PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो लगा सकते हैं P कितना, प्रिंसिपल वैल्यू 1000 रुपये हमारे पास, R कितना हमारे पास 5, R², तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 बटे 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा। अब 25 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, तो हमारा डिफरेंस आएगा 2.5 यानी कि 2.5 रुपए का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए देंगे। वैसे आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके कर भी सकते हैं अपने आप। 5000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, फिर से वही बात, 3 साल का पूछा है, फॉर्मूला हमारे पास हमने बताया था अभी PR² इंटू 300 प्लस R बटे 100 की क्यूब। तो लगाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हमारे पास 5000 रुपये, R² 10 का स्क्वायर 100 इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R कितना है 10, तो ये हो जाएगा 310 बटे 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 ही क्यूब था तो 3 बार लिखते हैं इसको। एक 100 से एक 100 कट जाएगा, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगी। तो 31 इंटू 5 31 पंजे 155, तो 155 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिया गया है यहाँ पर, 8000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। 3 साल का सेम ऊपर वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिफरेंस पूछा है PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 की क्यूब। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें नीचे वाले में, इसको आप अपने आप करोगे, ये आपके लिए है। ऊपर वाले में जो डिफरेंस पूछा था 2 साल का था, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। चलिए ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब आगे बात करते हैं सेकंड टाइप की। ये तो केवल हमने डिफरेंस के ऊपर बात की, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में आते ही हैं, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अगले टाइप की बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज जो है कई टाइप से निकाला जाता है। बेसिक फॉर्मूला जो हमने लिखवाया था, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वो बेसिक फॉर्मूला था। परसेंटेज से निकाल सकते हैं, जो हमने नीचे एग्जांपल में किया था अभी, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग इसको रेशो से निकाल सकते हैं, अनुपात से, या एक होता है ट्री मेथड से। अभी चक्रवर्ती ब्याज में कई सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के ही करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो बात करते हैं यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे हैं। तो मैं बेसिक सा बताऊंगा, यहाँ पर ट्री मेथड इसको यूज करेंगे हम लोग। अब ट्री मेथड ही क्यों यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि उस एक मेथड में आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी।
कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर समझिएगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं कहता हूं आपके पास 1000 रुपए हैं और 10% वार्षिक दर पर बात करता हूं मैं, 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। 2 वर्षों का सीआई में पूछता हूं यहां पर, तो सीआई क्या होगा, 2 साल का। तो ट्री मेथड यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने कहा यहां पर सबसे पहली बात, मूलधन कितना हमारे पास 1000 रुपए, तो हमने 1000 रुपए लिख दिया। 10% वार्षिक दर पर 2 साल का उसने पूछा है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 साल का यानी कि 2 बार निकालेंगे इसका। अब कितना परसेंट, 10%। तो ये जो 1000 रुपए है ये 10% देगा इन दोनों को। तो 10% इसका क्या होता है, 100 रुपए। 1000 रुपए का 10% 100 रुपए होगा। तो 100 रुपए इसको और 100 रुपए सेकंड वाले को। अब क्या करेंगे उसके बाद, अब ये जो है 100 रुपए ये अपने से आगे वालों को, अगर एक है तो एक को, 2 है तो दोनों को, 3 है तो तीनों को देगा। तो 100 रुपए का 10% क्या होगा, 10 रुपए। तो ये 2 साल का पूरा होगा, क्योंकि अब इसके आगे कोई है नहीं तो ये किसी को नहीं देगा। तो यहां पर उसने बात करी है चक्रवृद्धि ब्याज की, लेकिन मैं यहां पर डिटेल में आपको सब चीजें बताऊंगा। ये जो पहली लाइन होती है नीचे जो दी होती है, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। पहली लाइन को अगर मैं यहां पर छोड़ दूं तो जो नीचे जो बचेगा वो होता है हमारा अंतर। 2 साल का ये अंतर आया, डिफरेंस। और ये जो नीचे का टोटल जो आता है ये आता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई। और अगर मैं पूरे को जोड़ दूं 1000 रुपए प्लस इसको, तो ये हमारा होगा मिश्रण। देख सकते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, 100 प्लस 100 200 और 10 210 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज है 210 रुपए और 1000 रुपए यहाँ पर इसका मूलधन है, तो मिश्रधन हो जाएगा 1210 रुपए। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करता, मैं कहता कि 3 साल क्या होगा, 1000 रुपए 10% से लेते हैं और मैं 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता या अंतर की बात करता। देखो अंतर का हमने फॉर्मूला यूज किया, अब अंतर हम ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 तरीके हो गए आपके पास। तो मैं इसकी बात करता हूं, तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पर कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल सा काम है। तो करते हैं इसको, देखिए ध्यान देना। मूलधन कितना हमारे पास 1000 रुपए, उसने 3 साल का बोला है तो इस बार 3 बार दिया जाएगा। तो 1000 रुपए यहां पर अमाउंट है, 10% की बात करें तो 10% कितना होगा इसका, 100 रुपए। तो ये तीनों को ही मिलेंगे यहां पर। क्लियर है बात। अब ये 100 रुपए देगा अपने से आगे वालों को। इसका 10% क्या होता है, 10 रुपए। इसको भी देगा और इसको भी देगा। इसकी बात खत्म हो गई, इसकी तो पहले हो गई थी। ठीक है। अब इससे आगे भी एक है तो ये भी अपने से आगे वाले को देगा। तो पहले 100 रुपए का 10% ये देगा 10 रुपए, और अब ये देगा 1 रुपया। तो यहां पर अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज आप नीचे वाला पूरा जोड़ सकते हैं, 1 2 3 330 और 1 31। तो सीआई यहां पर होगा 331 रुपए। सिंपल सा हो गया। अंतर की बात करते हैं यहां पर, तो मूलधन आप यहां पर छोड़, वो सिंपल इंटरेस्ट छोड़ देते, 31 रुपए आपको यहां पर अंतर आया था। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मैं कहता हूं 8000 रुपए का 5% से 3 साल की बात करें यहां पर, तो सेम वही बात, 3 बार लेंगे। ठीक है। 8000 का 5% कितना होगा, 400 400 और 400। अब इस 400 का 5% अपने से आगे वाले को 20 और 20। इस 400 का 20 अपने से आगे वाले को देगा एक ही है, और इस 20 का 5% 1। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया आपका, 400 400 400 1260 और 1 61 1261 रुपए। और मिश्रधन की बात करते 9261, 8000 ऐड हो जाते 9261 रुपए। या फिर मैं अंतर की बात करता 3 साल के अंतर की, तो ये 3 साल का अंतर आता 61 रुपए, 61 रुपीज। क्लियर है बात। अभी इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इस टाइप के। 18,000 रुपए मूलधन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मूलधन दिया है 18,000 रुपए, बहुत जल्दी से करेंगे हम इसको। मूलधन दिया है 18,000 रुपए, 10% से 3 साल का पूछा है तो इसको 3 बार दिया जाएगा। क्लियर बात। तो 18,000 का 10% कितना होगा आपका, 1800 1800 और 1800। क्लियर बात। अब ये 1800 10% देगा अपने से आगे वाले को, इसका 10% होगा 180 180। अब इसकी तो बात खत्म होगी, अब ये आगे वाला देगा 1800 का 10% 180 और इस 180 का 10% 18।
उसने पूछा क्या आपसे, चक्रवर्ती ब्याज। तो इन सभी को ऐड कर देंगे, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ऐड कर देंगे इन सभी को। तो कितना हो गया आपका यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज, वो हो गया 1800 प्लस 1800 प्लस 1800, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 18, 5400, 540 और 18, 5900, कितना हो गया आपका 5958 रुपये। ऐड कीजिएगा इनको। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, 5000 रुपये मूलधन का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा। इस बार उसने मिश्रधन पूछा है। तो मूलधन कितना है आपका 5000 रुपये, 6% से 2 साल का पूछा है तो 2 बार दिया जाएगा यहाँ पर। तो 5000 का 6% कितना आएगा 300 और 300 ही इधर। अब ये 300 देगा 6% आगे वाले को, कितना आएगा 18 रुपये। क्लियर बात। 300 का 6% होगा 18 रुपये। अब उसने मिश्रधन पूछा है तो पहले आप ये बताइए ब्याज कितना होगा यहाँ पर इसका, 618 रुपये। और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन उसने पूछा है, मूलधन है 5000 रुपये और ब्याज है आपका 618 रुपये। तो टोटल कितना हो गया मिश्रधन 5618 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अभी इसी वीडियो में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने भी हो आपके पास जो भी बुक हो, जितने भी क्वेश्चन हो, उन सभी को आप करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।